गुड्डू बेटा, आपको पता है ना कि आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। और ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? जी अम्मी, मुझे मालूम है। मैंने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी हैं। उसमें दिखाते हैं लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। नहीं बेटा, वो अंग्रेजी फिल्मों में ना तो बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ तो किंजर जो है वो सुरख जोड़ा पहनकर बैठी होगी। और एक मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, समझ गए ना? अच्छा तुम सारी बातें छोड़ो, तुम एक बात याद रखना, जब मौलवी साहब तुमसे पूछें कि आसिम वल रशीद अहमद तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो तुम बोलना कबूल है। ठीक है अम्मी, ठीक है। अम्मी फिर क्या होगा? फिर हमारे गुड्डू बेटे की शादी हो जाएगी। बस? ये तो बहुत बोरिंग है मम्मा। नहीं ना, फिर हम अपने गुड्डू की दुल्हन को ना अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएंगे। फिर अम्मी? फिर बेटा किंजा जो है ना तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी। मेरे कमरे में क्यों? गेस्ट रूम में क्यों नहीं? इसलिए कि वो आपकी बीवी होगी, और बीवियां तो कमरे में साथ रहती हैं। अम्मी फिर तो मजा आएगा। मैं सारा दिन किंजा कजन के साथ रूम में खेलूंगा। अम्मी वो किंजा कजन अपने घर कब वापस जाएगी? नहीं नहीं बेटा, वो वापस क्यों जाएगी, यहीं रहेगी हमेशा हमारे साथ। हमेशा यही रहेगी? अम्मी वो मुझसे लड़ेगी तो नहीं? नहीं बेटा, वो तो तुमसे ना बहुत प्यार करेगी, लड़ेगी नहीं। और कभी लड़े ना मुझे आके बताना, मैं उसे खूब डांटूंगी। ठीक है, ठीक है। शाबाश। मेरी शादी हो। हाँ मैं ब्लू सूट पहनूंगा। हाँ हाँ, जो दिल चाहे पहनना। रेड टाई। हाँ। कल क्यों जाओगी, आज ही चली जाओ पार्लर, वक्त बचेगा। अच्छा अम्मी, पार्लर तो मैं चली जाती हूँ। टेलर मास्टर ने अभी तक मेरा जोड़ा नहीं भिजवाया, मैं कल क्या पहनूंगी? ओहो, तो मुझे क्या सुना रही हो, जाके फोन करो, बोलो उसके तैयार करके जल्दी भेजे। मैं करती हूँ फोन। अरे गफ्फार भाई, बिल्कुल सामने जो मिठाई वाली की दुकान है ना, हाँ हाँ, उसके सामने वाली गली में सीधे हाथ पे चौथा मकान मेरा है, आप वहां आ जाएं। ठीक है। कौन आ रहा है? अरे भाई फ्रिज और एलसीडी आ रहा है। क्यों, किस लिए? किस लिए भाई? गुड्डू की शादी हो रही है, उसके कमरे में रखेंगे। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आपने मिठाई का ऑर्डर तो दे दिया ना, वो तो नहीं भूले? मिठाई का तो मैंने इतना सारा ऑर्डर दिया है, वो भी पहले से कह रखा है। शुक्र, ये काम तो हुआ। और याद करें, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? एक मिनट ठहरना, ये सुजुकी वाला आया शायद। हाँ हाँ, मैं आया गफ्फार भाई, दरवाजे पे आ रहा हूँ, एक मिनट, अभी आया। क्या जरूरत थी आपको ये नया फ्रिज और टीवी लाके गुड्डू के कमरे में रख दिया? देखो, आमतौर पर लड़कियां ये जहेज में लेकर आती है सब कुछ, लेकिन किंजा तो लेकर नहीं आएगी, इसलिए मैंने कहा कि चलो चीजें खरीद के घर में पहले से रख दूं। हमने कोई उनसे जहेज तो मांगा नहीं था, बल्कि उल्टा अपना घर उनके नाम जहेज में लिख दिया। वैसे भी जब घर में ये सारी चीजें मौजूद थी तो नई लाने की क्या जरूरत थी? देखो, बच्ची इस घर में नई होगी तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में पानी मौजूद होना चाहिए, इसलिए फ्रिज लेकर आ गया। हाँ, अगर टीवी देखने का दिल चाहे तो मैंने कहा कि टीवी भी उसके कमरे में मौजूद हो। क्या मतलब है आपका? क्या वो सारे दिन कमरे में बंद पड़ी रहेगी? अम्मी वो सारे कपड़े मैंने सूटकेस में रख दिए हैं। अच्छा जरी बेटा, वहाँ किंजा के रूम में जाकर फ्रिज में कुछ मशरूबात और फ्रूट वगैरह रख दो, और वो टीवी का पासवर्ड भी वहाँ सेट कर दो प्लीज बेटा। जी अब्बू। देखो जरी बेटा, किंजा सिर्फ तुम्हारी कजन नहीं है अब, बल्कि तुम्हारी भाभी भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इज्जत से और मोहब्बत से पेश आओ। जी अब्बू। वाह भाई वाह, बहू अभी आई नहीं और नसीहतें शुरू कर दी आपने तो। बिल्किस बेगम, एक बात का ख्याल रखो, किंजा मेरी भांजी भी है, सिर्फ बहू नहीं है।
आसिफ वल रशीद अहमद, क्या आपको किल्जा दुख्तर दिलावर अली से एवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त ये निकाह कबूल है? कबूल है। आसिफ वल रशीद अहमद, क्या आपको किल्जा दुख्तर दिलावर अली से एवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त ये निकाह कबूल है? कबूल है। आसिफ वल रशीद अहमद, क्या आपको किल्जा दुख्तर दिलावर अली से एवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त ये निकाह कबूल है? अम्मी क्या हो गया, बार बार पूछ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार और हाँ कह दो। कबूल है। आपके साहबजादे की उम्र कितनी है? जरा शनाख्ती कार्ड दिखाइएगा। साहबजादे की उम्र 24 साल है। जी जी, इसमें देख लें 24 साल है। ठीक है, तो दस्तखत कर दीजिएगा। ऑटोग्राफ। दुआ कीजिएगा। दुआ